बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था, सेट्स एंड वेन डायग्राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट्स की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था हमारे पास टोटल 11 सिंबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि वो कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होते हैं। और फिर इन 11 एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ 3 से 4 सवाल कराए थे। ये एक सवाल कराया था, इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। फिर इंटरसेक्शन यूनियन में क्या होता है, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो फाई आता है, ये सिंबल। फिर बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, सबसेट, नॉट अ सबसेट, ये सब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। फिर मैंने आप लोगों को शेडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे जो मैंने आप लोगों को समझाए नहीं थे। पहले हम लोग ये पॉइंट समझते हैं और फिर आज हम लोग शेडिंग सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन आना। इसके हमारे पास दो स्टेप्स हैं। स्टेप वन क्या है? राइट इन एंड आउट कंडीशंस ऑन बोथ साइड्स, शेड ओनली द रीजन विच सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस एट द सेम टाइम। अब पहले हम लोग इंटरसेक्शन सीख लेते हैं। इंटरसेक्शन के सवाल देखते हैं जरा हम लोग। अच्छा भाई, इंटरसेक्शन एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इन और आउट लिखना है और फिर कॉमन रीजन हमें शेड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब इन सब में से ये वाला ए का सेट है सर्कल और ये बी का है। ये ए है हमारे पास, ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि ए का क्या मतलब होगा। अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब होगा ए के इनसाइड, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब ए के बाहर तो आउटसाइड लिखेंगे हम लोग। अगर सिर्फ ए होगा या सिर्फ बी होगा तो इसका मतलब इन हो रहा होगा, उसके इनसाइड होगा। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसके आउटसाइड हो रहा होगा। पहले सवाल में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिखोगे ए के भी अंदर शेड होना करना है और बी के भी अंदर शेड करना है। अब ए के अंदर क्या शेड होगा? ए के अंदर ये वाला ऐसा शेड होगा पूरा, ये पूरा ए है, ये सर्कल एक है, ये पूरा शेड होना चाहिए। और बी के इनमें क्या शेड होगा? बी के इनमें ये शेड होगा, ए के इनमें ये शेड होगा पूरा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में ये ऐसा कॉमन आ रहा है। जो ऐसा कॉमन आ रहा है वो आप फाइनल में शेड कर दोगे, तो एंड में आपका ये वाला ऐसा शेड हो रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी।
बेटा मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब ए के अंदर शेड होगा, सिर्फ बी लिखा हुआ है इसका मतलब बी के अंदर शेड होगा। ये पूरा सर्कल हमारा ए का है। जब हमने इसको शेड किया तो ये ए की पूरी शेडिंग थी। अगर हम लोग सिर्फ बी को शेड करें तो बी की ये पूरी शेडिंग थी। दोनों में कॉमन क्या रहा था, दोनों में कॉमन ये वाला सा रहा था, तो ये हमारी फाइनल शेडिंग हो गई। ठीक है। अब देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि ए के बाहर शेड हो रहा होगा और बी के अंदर शेड हो रहा होगा। अब अगर आपको ए के बाहर शेड शेड करना है तो ये पूरा ए है, इस पूरे के बाहर शेड हो जाएगा, मतलब ये पूरी जगह जो है ये शेड हो जाएगी। ये हमारी शेडिंग होगी ए कॉम्प्लीमेंट की। और बी की शेडिंग क्या होगी, बी की शेडिंग ये होगी। तो दोनों में कॉमन हिस्सा क्या आ रहा होगा, इन दोनों में कॉमन हिस्सा ये वाला आ रहा होगा। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल शेडिंग। बच्चों मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है या मैं आप लोगों को डिफरेंट कलर से करके दिखाऊं ये कि कॉमन शेडिंग क्या आ रही है दोनों की। बच्चों जरा चैट बॉक्स में बताएंगे समझ आ रहा है आप लोगों को। ये पहली दो जो मैंने शेडिंग करी है कॉमन निकाल के, क्या ये दोनों क्लियर है आप लोगों को। यस। बेटा सब जवाब दे दें, ये टेक्निकल चीज़ें आगे जाके और मुश्किल हो रही होंगी। टू वाला मैं फिर से समझा देता हूँ। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए के बाहर शेड होगा और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन बी के अंदर शेड होगा। ए के ए ये है आपके पास पूरा, ए के बाहर बेटा ये शेड हो रही होगी ये वाली जगह, ये पूरी जगह जो है बाहर वाली ये पूरी शेड हो रही होगी। ठीक है। और बी में क्या शेड हो रहा होगा, बी के अंदर ये वाला हिस्सा है, ये शेड हो रहा होगा। तो आप देखो ए के बाहर और बी के अंदर जो कॉमन हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है। तो इसे हम एंड में शेड कर देंगे, ये मैंने शेड कर दिया। अब बेटा ये जो है थ्री, ये आप लोग जरा ट्राई करो, आप लोग सोचो कि इसमें क्या शेड हो रहा होगा, मैं 1 मिनट बाद शेड करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर बी के बाहर, ए के अंदर और बी के बाहर क्या शेड होगा। अच्छा मैं काम करता हूँ, ए के अंदर शेड करना है। ए के अंदर शेड करने का क्या मतलब है, ए के अंदर होगा ये पिंक से शेड में कर देता हूँ ऐसे ही रैंडम। ये मैंने ए के अंदर शेड कर दिया पूरा। ठीक है। अब बी के बाहर करना है, बी के बाहर का क्या मतलब है, ये पूरा बी है आपके पास, इसके बाहर शेड करना होगा। तो बी के बाहर क्या शेड हो रहा होगा, बी के बाहर ये वाला ऐसा शेड हो रहा होगा। ठीक है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ए के अंदर और बी के बाहर कॉमन हिस्सा क्या आ रहा है, कॉमन हिस्सा ये आ रहा है, आप देखो ये वाला जो रीजन है इसमें पिंक भी और ब्लू भी है। तो ये हिस्सा आपका कॉमन है, इंटरसेक्शन में आप लोग कॉमन हिस्सा शेड करोगे तो इन द एंड आप शेड क्या करोगे, आप ये वाला हिस्सा शेड करोगे। तो मैं दोनों रीजन मिटा रहा हूं और फाइनल शेडिंग क्या हो जाएगी, फाइनल शेडिंग हमारी ये हो जाएगी, ए के अंदर बी के बाहर। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ए के अंदर है और बी के बाहर है।
ये हो गई हमारी शेडिंग तीसरे वाले की। इसमें क्या था, ए के भी अंदर बी के भी अंदर, तो दोनों के अंदर ये चीज कॉमन आ रही थी। फिर ए के बाहर लेकिन बी के अंदर, तो ये ऐसा कॉमन आ रहा था। फिर ए के अंदर बी के बाहर, ये ऐसा कॉमन आ रहा था। और अब इस वाले का जरा आप लोग सोचें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के भी बाहर और बी के भी बाहर, यहाँ भी आउट आएगा, यहाँ भी आउट आएगा। आप लोग जरा सोचें क्या शेड होगा। अच्छा, ए के भी बाहर है और बी के भी बाहर है। पहले ए के बाहर शेड करते हैं। ए के बाहर क्या शेड हो रहा होगा, ये मैं पिंक से कर रहा हूँ। ए के बाहर आपके पास ये शेड हो रहा होगा। ये ए के अंदर ये वाला हिस्सा है, इसके बाहर का पूरा हिस्सा मैंने शेड कर दिया है पिंक से, ए के बाहर हो गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट मैंने शेड कर दिया है। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट शेड कर रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट में डार्क ब्लू से कर रहा हूँ, मतलब बी के बाहर, बी के बाहर ये हिस्सा होगा। ये और ये अंदर, ए के अंदर बी के बाहर ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। ए के बाहर मैंने शेड किया पिंक से, और बी के बाहर मैंने शेड किया ब्लू से। अब आप लोग देखो कॉमन हिस्सा कहाँ आ रहे हैं, पिंक और ब्लू दोनों रीजन कहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इस पे पिंक और ब्लू दोनों आ रहे हैं। इस हिस्से पे कुछ भी नहीं आ रहा, इस हिस्से पे सिर्फ पिंक आ रहा है, इस हिस्से पे सिर्फ ब्लू आ रहा है। तो कॉमन हिस्सा जो है वो बाहर वाला है। तो फाइनल शेडिंग उसकी होगी, मेरी फाइनल शेडिंग होगी बाहर वाले की। तो अब मैं अपनी फाइनल शेडिंग कर लेता हूँ। ये पूरा बाहर का हिस्सा जो है ये शेड हो जाएगा। बच्चों क्या ये क्लियर है, चारों शेडिंग आप लोगों को? चैट बॉक्स में ज़रा बताना शुरू करें। ये हमने इंटरसेक्शन के चारों केसेस सीख लिए हैं। यही चार सवाल आ सकते हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं बेटा अतिका, अभी तक सेट्स एंड वेन डायग्राम की तो रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हुई है। ये हमने इंटरसेक्शन की रिकॉर्डिंग, वो इंटरसेक्शन की हमने शेडिंग सीख ली। अब हमें यूनियन की सीखनी है। पहले ज़रा सवाल बना लूँ मैं।
अब हमें करना क्या है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन की जगह अब हम यूनियन लिख देते हैं। ठीक है, ये अब हमारा नया सवाल तैयार हो गया यूनियन का। अब हमें यूनियन की शेडिंग सीखनी है। अब बच्चों यूनियन में क्या हो रहा था, यूनियन में हम देख लेते हैं। मैं कहा था यूनियन का मतलब है ऐड करना है, दोनों को हम लोग ऐड करते थे यूनियन के अंदर, तो अब शेडिंग को भी हम लोग ऐड कर रहे होंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, नो कॉम्प्लीमेंट्स विद यूनियन। अगर यूनियन का सवाल है और कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो तो करना क्या होगा, शेड फर्स्ट सेट देन ऐड सेकंड सेट टू इट। जैसे आपका जो पहला सवाल है, इसमें दोनों के ऊपर यूनियन नहीं है, तो क्या बोला हुआ है, जब भी यूनियन लिखा होगा हम लिख देंगे, यूनियन के साथ एक लिख देंगे ऐड। करना क्या होगा, पहले हम लोग फर्स्ट सेट को शेड करेंगे और उसमें फिर सेकंड सेट ऐड कर देंगे। तो ए के अंदर की बात हो रही है ना, तो पहले ए को शेड कर लेते हैं। ए की शेडिंग ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और फिर अब हम ऐड करेंगे बी को, तो बी की शेडिंग ये हो रही होगी, इस पूरे को भी शेड कर देंगे। तो ये जो फाइनल आपकी शेडिंग आएगी ये किस चीज़ की आ जाएगी, ये आ जाएगी ए यूनियन बी की। मतलब आपको ए यूनियन बी को शेड करने के लिए बोला होगा तो आपका आंसर ये हो रहा होगा। ठीक है, फिर एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाए, वन कॉम्प्लीमेंट साइन विद यूनियन, तो क्या लिखा भाई, शेड सेट्स विद कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट देन ऐड सेकंड सेट टू इट। जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट है उसको पहले शेड करेंगे, फिर दूसरे वाले को उसमें ऐड कर देंगे। अब ये किस तरह हो रहा होगा, ये सवाल देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन का मतलब होता है ऐड। पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए के बाहर, ए के बाहर शेड कर देते हैं पूरा। ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दिया है। ठीक है, ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दिया है। अब इसमें बी को ऐड कर देंगे, बी की शेडिंग ये होगी बी के अंदर। तो ये तो ऑलरेडी शेड हुआ है, सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है, बच्चे बोलते हैं सर ये वाला जो रीजन है ये ए के तो अंदर है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में तो ए के बाहर होना चाहिए था, तो आपने ये सा शेड क्यों करा है। बेटा यहाँ पे यूनियन में जब ऐड हो रहा होता है ना, तो आप दोनों को अलग अलग देखते हो। पहले आपने इसकी कंडीशन लगा के कर दिया सॉल्व, फिर आप इस कंडीशन को भूल जाओगे, फिर आप सिर्फ दूसरी कंडीशन देखोगे। इस कंडीशन का क्या मतलब है, बी के अंदर, तो बी के पूरा अंदर शेड होगा। ठीक है, ये सवाल देखते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब होता है ऐड। अब पहले कॉम्प्लीमेंट वाले को शेड करते हैं यूनियन में, तो आप करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के बाहर। बी के बाहर हमारे पास ये हिस्सा होगा।
ये हमने कर दिया बी के बाहर। ठीक है। बी के बाहर के बाद अब इसमें ए के अंदर ऐड कर देंगे। ए के अंदर क्या होगा, ए के अंदर ये होगा, ये ऑलरेडी शेड हुआ हुआ है, ये चीज़ शेड हो जाएगी। अब ये चीज़ बी के अंदर आ रही है, लेकिन हम लोग वो चीज़ वो कंडीशन भूल के ये शेड करेंगे। तो ये इसकी हो गई शेडिंग। ठीक है। और फिर दोनों में अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो मैंने क्या लिखाया था, बोथ कॉम्प्लीमेंट साइंस विद यूनियन, टेक कॉम्प्लीमेंट कॉमन एंड फ्लिप द मिडल साइन। मतलब कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेके मिडल साइन को फ्लिप कर दो। तो ए, मिडल साइन को फ्लिप करने का मतलब यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन बी, और बाहर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया आपने, और साइन को आपने फ्लिप कर दिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया ये। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, मतलब ए ये है और बी ये है, इनका इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके बाहर वाला पूरा हिस्सा शेड हो जाएगा। पहले आप लोग ये समझें, अगर दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेके मिडल साइन को कर दिया फ्लिप। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला कॉमन हिस्सा आ रहा था। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मतलब इसके अलावा पूरा शेड हो जाएगा। तो अब इस सवाल के अंदर आप इसके अलावा हर चीज शेड कर रहे होगे। तो ये आपने कर दी इसकी शेडिंग। बच्चों यहाँ तक कोई मसला है? सब चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। हमने 4 यूनियन की केसेस देख लिए, 2 सेट वाले, और 4 हमने इंटरसेक्शन के देख लिए। ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे जो चीज़ें हैं वो और मुश्किल आने वाली हैं। अब मैं आप लोगों को 3 सेट्स कराऊंगा एक साथ। यहाँ पे 2 सेट्स थे ए और बी, अब 3 होंगे, तो 3 की शेडिंग और मुश्किल होगी भाई। तो ये बेसिक चीज़ क्लियर होगी ना अगर 2 की, तो 3 बिल्कुल आसान लगेगी। और अगर यही क्लियर नहीं है तो आगे आप लोग फंसोगे। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले इंटरसेक्शन की चारों इमेजेस देख लें बेटा, 1 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से सब देखो बेटा। अच्छा, यूनियन वाले देख लें।
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और जो है ना, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब शेडिंग वेन डायग्राम विथ थ्री सेट्स। बेटा आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल भी निकाल लो, क्योंकि एक दो मैं आप लोग से भी शेयर कराऊंगा। अच्छा, अब ये एक सवाल है हमारे पास, इसमें तीन सेट्स बने हुए हैं, ए बी और सी। अब सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास एक सवाल है। अब तीन सेट्स को करने का मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी हो सकता है, मैं आपको उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अलग ब्रेक कर दो और इसको अलग ब्रेक कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये मेरा सेट है, इसे मैंने लिया, इसे मैंने करा कॉपी। सिर्फ ए की शेडिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ, और सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी की शेडिंग जो है मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर मुझे ए की शेडिंग करनी है सिर्फ, ए की शेडिंग क्या होगी, ए ये होगा, ये मैंने कर दिया ए को शेड। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है? ये सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है। सवाल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो मैंने ए को यहाँ अलग शेड किया। अब बी यूनियन सी को जो है मैं यहाँ पे अलग शेड कर रहा हूँ। बी यूनियन सी में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, अगर किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पहले ए को करो, तो पहले बी को शेड कर लो भाई, और फिर उसमें सी को ऐड कर दो। तो ये मैंने कर दिया बी को शेड। ये बी शेड हो गया, अब इसमें सी ऐड कर रहा हूँ, सी ये रहा हमारे पास। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, यहाँ आ गया इंटरसेक्शन का साइन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आप लोग देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये तीन हिस्से जो हैं ये इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ये तीन हिस्से होंगे। तो फाइनल आंसर में आप ये तीन हिस्से शेड कर देंगे, ये आ गया आपका आंसर।
ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है। कोई मसला बच्चों? एक और सवाल देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका करते हैं कॉम्प्लीमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे अब तीन सेट्स हैं, इनको ब्रेक करेंगे सबसे पहले। एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए के बाहर पूरा, ए के बाहर पूरा इसका शेड होगा। ये हो गया आपका ए के बाहर। अच्छा, मैं आप लोगों को इसमें ये भी बता दूंगा इस सवाल के अंदर कि इस तरह करना क्यों ज़रूरी है। ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दिया है। यहाँ पे आप लोग करोगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है? बी और सी में जो कॉमन हो। बी में और सी में जो कॉमन है वो ये वाला हिस्सा है। ये पूरा बी होगा, ये पूरा सी होगा। कॉमन हिस्से ये दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को आपने शेड कर दिया। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ऐड करना। मतलब ये वाला हिस्सा पूरा शेड होगा, ठीक है, और उसमें फिर ये वाला हिस्सा ऐड कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा पूरा शेड होगा, इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से भाई। ये वाला हिस्सा मैंने पूरा वापस शेड कर दिया। और अब इसमें ये चीज़ मुझे ऐड करनी है। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है ये। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब आप लोग देखो, अगर आप लोग डायरेक्टली कर रहे होते तो आप लोग बोलते ए यूनियन का क्या मतलब है कि ए के बाहर ही शेड होगा। लेकिन जब आप लोग ब्रेक करके कर रहे हो बेटा, तो देखो ए के अंदर भी शेड हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो ए के अंदर आ रही है ना। अगर यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ तो आप लोग इसको इस तरह शेड करोगे, यहाँ पे ए प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी इंक्लूड एंड में यूनियन में हो रही होगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि इस केस में नो इंस्ट्रक्शन अबाउट ए। तो इग्नोर दैट ए इज प्रेजेंट। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
अब बेटा आप लोग अपने कॉपी और पेंसिल निकाल लें। अगला सवाल आप लोग खुद से करना है। बेटा प्लीज़ फारिग नहीं बैठना, ये सवाल जो मैं दे रहा हूँ ये आप लोग करो प्रैक्टिस, ठीक है ना। अभी आप लोग गलत करोगे, मैं करूंगा, फिर आप लोग अपनी गलतियां समझोगे ना, तब जाके आप पास पेपर्स में सही से कर पाओगे। बेटा मैं पहले सवाल लिख देता हूँ, आप लोग सवाल करना शुरू करो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोग करें। व्हाट वी विल शुड इन बी, बेटा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को इसकी तरह करो ना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इन एंड आउट। बी के अंदर सी के बाहर, कॉमन जो आएगा वो शेड कर देंगे। ट्राई करो, मैं 2 मिनट बाद बनाऊंगा अभी।
अच्छा बच्चों, यहाँ आ जाइए, सवाल मैं कर रहा हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यहाँ पे आप ए को शेड करोगे, यहाँ पे आप बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को करोगे, और यूनियन का मतलब फिर आप दोनों को ऐड कर दोगे। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है ए के अंदर। ए के अंदर आपने ये शेड कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? सी के बाहर बी के अंदर। सी के बाहर मतलब सी इस सी के बाहर होगा, लेकिन बी के अंदर होगा, तो ये वाला हिस्सा बच गया। बी के अंदर और सी के बाहर ये वाला हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे ये शेड हो जाएगा। ये हो गई आपकी शेडिंग। अब यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है इन दोनों को ऐड करने। तो इसको और इसको ऐड करके यहाँ शेड कर देंगे। तो ये ए पूरा आ गया। और फिर इस जगह को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये आ गया आप लोगों का सही आंसर। अब देखो बेटा, इस सवाल में सर ये एक्सप्लेन करते हैं इंटरसेक्शन वाला। बेटा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है सी के बाहर, इसका मतलब है बी के अंदर। सी के बाहर का मतलब क्या हुआ? सी के बाहर हमारे पास ये पूरा हिस्सा है, और बी के अंदर हमारे पास ये हिस्सा है। अब बी के अंदर जो हिस्सा है और सी के बाहर जो हिस्सा है, उसमें ये हिस्सा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये हिस्सा तो सी के अंदर आ रहा है, ये इस हिस्से के बाहर चाहिए और बी के अंदर चाहिए। तो कॉमन हिस्सा हमारे पास जो बच रहा है उसको हमने शेड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ हमने ऐड करके लिख दिया। अब बेटा देखो, जब बच्चा जो है ना, बच्चा डायरेक्टली इसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो बच्चा क्या सोचता है कि सी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि सी के अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन आप देखो, सी के अंदर फिर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए यूनियन में जो है, यहाँ पे सिर्फ ए था, यहाँ पे तो सी नहीं था ना। तो यहाँ पे हमने ए की कंडीशन अप्लाई करी और उसमें फिर हमने ये चीज ऐड करी है। तो फाइनल आंसर को इससे कंपेयर नहीं करा करो। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये तरीका हमेशा जो है ना, तीन सेट्स वाले को दो अलग हिस्सों में ब्रेक करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? याद तक सब साथ है मेरे? बेटा सब जवाब दे दें। एक सवाल बच्चों मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये हम लोग फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सवाल आप लोग प्लीज कर लेना। क्या सवाल है अब हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ये सवाल आप लोग ट्राई कर लेना, ये सवाल हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा एक बच्चे इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दे, और जो बच्चे क्लास में थे वो ग्रुप पे प्रेजेंट लिख के लीव कर दें क्लास को। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। कल हमारी क्लास होगी 5 बजे। एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।